हेलो डियर स्टूडेंट्स और सभी डियर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स। एक्चुअली मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो कि एएनएम पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, 5006 पद जो भर्ती निकली है उसके लिए आवेदन कर रहे हैं सभी छात्राएं और उनके अभिभावक लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और फ़ोन कॉल्स पे भी बहुत सारे अभ्यर्थी और उनके अभिभावक से बातचीत होती है और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी जो है इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक ऐसा क्रिटिकल कहें, कॉमन कहें या बड़ी समस्या कहें जो कि बन गया है अभ्यर्थियों के माइंड में कि सर फॉर्म में गलती हो गया, क्या एडिट का ऑप्शन मिलेगा क्या, या हम सर दोबारा फॉर्म भर दें। ये बहुत एक तरीके से बड़ा समस्या देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं 3 में 1 अभ्यर्थी इस तरीके का है जो कि गलती कर बैठ रहा है या फिर गलती हो जा रही है साइबर कैफ़े में फॉर्म अप्लाई करने के समय में। और बाद में जब ऐसा समझ में आ रहा उनको मेरे वीडियोस को देखने के बाद, तब बोलते हैं कि सर ये गलत हो गया। तो आप सभी को इस वीडियो में पूरी बात साझा करूंगा कि क्या आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं या आप भरेंगे तो गलती हो जाएगी, आपका भरना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, क्या एडिट का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा और आपको लगातार हर चीज़ का, हर पॉइंट का अपडेट जो है मैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से या फिर जो भी लॉन्ग वीडियो हो उसके माध्यम से देने की कोशिश लगातार कर रहा हूं। तो आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और थोड़ा चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी, बहुत सारी छात्राएं मुझे वीडियो बना के साझा करती हैं कि सर आपके अप्रिसिएशन में इस तरीके का हम सभी का एक थैंक्स है जो आपके साथ भी मैंने शॉर्ट वीडियो में साझा किया है, आप भी देख सकते हैं। तो बहुत खुशी होती है, थोड़ा हिम्मत मिलता है इससे। कुछ ऐसा तो मिलना नहीं है लेकिन फिर भी और कुछ नहीं तो हिम्मत ज़रूर मिलता है और थोड़ा सा खुशी मिलती है कि मेरे काम का एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो चलिए अगले क्लिप में आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ कि क्या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगेन से या फिर आपका फॉर्म दोबारा से भरना खतरे से खाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ साझा करूंगा, नेक्स्ट क्लिप में जुड़े। तो देखिए अभ्यर्थियों, सभी छात्राएं और उनके अभिभावक जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और कुछ सही भी है और कभी कभी नहीं जानकारी के अभाव में या जानकारी कम होने के अभाव में कुछ गलत अपडेट भी आप सभी को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर पेज नंबर आप 7 में जाएंगे अपनी नोटिफिकेशन में, तो उसमें आपको 16 नंबर पॉइंट को पढ़ना है। ठीक है, आप एक बार पुनः से अपने नोटिफिकेशन को भी ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 16 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित आवश्यक निर्देश निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला आपको क्या है निर्देश, मात्र रजिस्ट्रेशन करने या ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। ठीक है, तो ये इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन कर लिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद छोड़ देते हैं कि फिर फॉर्म जो है वो बाद में भरेंगे, तो वो फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। केवल उन्हीं आवेदकों का सीबीटी प्रवेश यानी एडमिट कार्ड निर्गत किया जाएगा जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ जमा किया जाएगा। ठीक है, तो आपके फॉर्म सबमिट हो गए हैं। ये कैसे आपको पता चलेगा, आपने जो रजिस्टर्ड मेल आईडी दिया है उस पे आपके मेल आता है कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब दूसरा और तीसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप सभी घबरा रहे हैं और परेशान हैं, उसके लिए समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी सूचना सावधानीपूर्वक अंकित करेंगे। ठीक है, कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स आदि सावधानीपूर्वक अपलोड करेंगे। जैसे अभी आप लोग मैसेज कर रहे हैं ना, सर डिप्लोमा की जगह रजिस्ट्रेशन अपलोड हो गया, ठीक है, प्रोविजनल की जगह पे कुछ और अपलोड हो गया, तो आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सावधानीपूर्वक अपलोड करेंगे। आगे पढ़ता हूँ।
ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ये गलती आपने खुद की है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारा है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर इस लाइन में बताई जा रही है कि आप खुद जिम्मेदार हैं, इसके गलती आपने खुद की है समझबूझ के। त्रुटि सुधार हेतु आवेदकों को न तो कोई मौका दिया जाएगा और न ही इस संबंध में किसी आवेदन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप मेल भी करते हैं, आवेदन भी देते हैं, तो किसी भी तरीके का कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा, आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है कि क्या सर दोबारा से फॉर्म भर दें? तो आप सुन लीजिए, दोबारा से फॉर्म भर दें तो आप इसको सुन लीजिए कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे एक से अधिक आवेदन समर्पित न करें। एक से अधिक यानी मल्टीपल आवेदन प्राप्त होने से या होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थना रद्द की जा सकती है। ठीक है, आपने एक से अधिक फॉर्म भरा तो आपका फॉर्म 2 नहीं माना जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आ गया बात? क्योंकि आप मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है दूसरा भर के आप सबमिट करने की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं, तो वो सारी चीज़ तो सेम है। तो इसलिए आप इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। फॉर्म गलत हो गया है अब। ठीक है, और जो होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको सेकेंड फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। दूसरे साथियों तक भी इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए कि किसी भी अभ्यर्थी और अभिभावक की ये गलती न हो पाए कि अगर वो घबराए हैं कि मेरा फॉर्म गलत हो गया है, तो ऐसा नहीं कि वो दोबारा से भर दें, और जो सही हो भी सकता है, आगे एडमिट कार्ड आ भी सकता है, तो हो सके कि उनकी अभ्यर्थना रद्द हो जाए और फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए और एडमिट कार्ड ना आए। तो इसलिए आप सभी एक सहयोग करें कि एक क्लिक करके अन्य जगहों पर भी इसको फैला दीजिए। तो मिलूंगा इसी तरीके के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।